शुभ घड़ी आ गई है, वो समय आ गया है जब आप शुभ और मंगल कार्य कर पाएंगे। मौका है देवोत्थान एकादशी का, भगवान विष्णु के जागरण का। क्या है देवोत्थान एकादशी की महिमा, क्या है इसका पूजा विधान और अलग अलग राशियों के लोग कैसे करेंगे श्री हरि की पूजा, ये आज के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं सप्ताह का मंत्र क्या है। सप्ताह का मंत्र है मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनो हरिः, मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनो हरिः। अष्टमंगलम में से ये भगवान विष्णु का मंगल मंत्र है। आप किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं, कोई भी शुभ और मंगल कार्य करना चाहते हैं, उसके पहले अगर 3 बार, 9 बार या 108 बार इस श्लोक को कहेंगे, इस मंत्र को कहेंगे, तो चारों तरफ से शुभ होगा और मंगल होगा। चूंकि आज हम बात कर रहे हैं देवोत्थान एकादशी की, इसीलिए भगवान विष्णु के जग जाने के बाद इस मंत्र को जरूर कहना चाहिए, कम से कम 3 बार, और ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आप योग निद्रा से जग गए हैं, अब सृष्टि का कल्याण करें और सृष्टि का मंगल करें। वैसे तो देखिए एकादशी की महिमा बहुत ज्यादा है और शास्त्र कहता है कि अगर आप साल भर में केवल एकादशी का पालन करते हैं तो आपका कल्याण निश्चित रूप से होता है। लेकिन तमाम एकादशियों में से 2 एकादशी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक है निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी, और एक है देवोत्थान एकादशी जिसकी हम बात कर रहे हैं। पहले यही जानते हैं कि देवोत्थान एकादशी का महत्व क्या है। भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। उन 4 महीनों में चातुर्मास में कोई भी शुभ और मंगल कार्य नहीं होते हैं। तो भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को योग निद्रा में जाते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जगते हैं। इन 4 महीनों में देव शयन की वजह से या भगवान विष्णु के शयन के कारण समस्त मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं, समस्त मांगलिक कार्य मना होते हैं। और जब भगवान विष्णु कार्तिक शुक्ल एकादशी को योग निद्रा से जगते हैं, तब सृष्टि में आनंद और मंगल की वर्षा होती है और तब आप कोई भी शुभ और मंगल कार्य कर सकते हैं। चूंकि इस समय में देव जागरण होता है या देवताओं का उत्थान होता है, इसीलिए इसको देवोत्थान एकादशी कहते हैं। देवोत्थान एकादशी पर अगर आप उपवास रख करके नारायण की, भगवान विष्णु की विधि पूर्वक उपासना करते हैं
तो शास्त्र कहता है इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा देवोत्थान एकादशी पर दीपदान किया जाता है। जैसे दीपावली पर दीपदान करते हैं, वैसे देवोत्थान एकादशी पर भी शंख बजाते हैं, घंटी बजाते हैं और घर के बाहर और अंदर दीपक जलाते हैं। देवोत्थान एकादशी का मतलब है कि अब शुभ शक्तियां शक्तिशाली हो जाएंगी और अब प्रकृति में, वातावरण में पवित्रता आनी शुरू हो जाएगी। देवोत्थान एकादशी का व्रत जरूर रखिएगा और भगवान विष्णु की उपासना जरूर करिएगा। ऐसा करने से आपका कल्याण और मंगल होगा। इसका पूजा विधान क्या है? देवोत्थान एकादशी पर पूजा कैसे करेंगे? गन्ने का मंडप बनाइए। 4 कोनों पर गन्ने लगा करके गन्ने का मंडप बनाइए। बीच में चौक बनाया जाता है। आम बोलचाल की भाषा में रंगोली बनाते हैं। चावल के आटे की या सफेद रंग का चौक बनाते हैं। चौक के मध्य में अगर आप चाहें तो भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति रख सकते हैं। चौक के साथ ही भगवान विष्णु के चरण बनाए जाते हैं और जो चरण चिन्ह उनके बनाए जाते हैं उसको ढक दिया जाता है कपड़े से या बर्तन से। इसके बाद भगवान को गन्ना, सिंघाड़ा और फल मिठाई समर्पित किया जाता है। घी का एक दीपक चौक के पास जलाया जाता है। ये दीपक रात भर जलता रहता है। जब मध्यरात्रि बीत जाती है, भोर का समय आता है, लगभग 3-4 बजे का समय, तब भगवान के चरणों की, जो चरण आपने बनाए थे, उनकी विधिवत पूजा की जाती है। फिर चरणों को स्पर्श करके भगवान विष्णु को जगाया जाता है और जब भगवान विष्णु को जगाते हैं तो शंख बजाते हैं, घंटा बजाते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। इसके बाद जो देवोत्थान एकादशी की कथा है वो सुनी जाती है और जब भगवान विष्णु देवोत्थान एकादशी पर जग जाते हैं तब सारे मंगल कार्य, चाहे वो घर बनाना हो, चाहे वो विवाह करना हो, चाहे वो गृह प्रवेश करना हो, ये तमाम मंगल कार्य तब विधिवत शुरू किए जाते हैं। तो देवोत्थान एकादशी पर आप हर घर में भगवान विष्णु के चरण चिन्ह बना सकते हैं। चरण चिन्हों की भोर में पूजा कर सकते हैं और पूजा करने के बाद भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, अब योग निद्रा से जगिए, पूरी सृष्टि का, पूरी दुनिया का, हम सबका कल्याण कीजिए। और ये प्रार्थना जब आप देवोत्थान एकादशी पर करते हैं, शुभ की, मंगल की प्रार्थना करते हैं, तो आपका कल्याण और मंगल जरूर होगा। अब ये जानते हैं कि देवोत्थान एकादशी पर किन बातों का ख्याल रखना, किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।
देखिए, अगर आप देवोत्थान एकादशी पर उपवास रख रहे हैं तो निर्जल या केवल लिक्विड डाइट लेकर के नींबू पानी, दूध, जूस केवल लिक्विड लेकर के आप उपवास रख सकते हैं। या तो निर्जल उपवास रखिए, और अगर पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हैं तो केवल लिक्विड डाइट लेकर के उपवास रखिए। अगर आप रोगी हैं, बुजुर्ग हैं, बालक हैं या बहुत व्यस्त रहते हैं अपने शेड्यूल में, तो केवल एक समय का उपवास रखना चाहिए। या तो सुबह का उपवास रखिए या तो शाम का उपवास रखिए। केवल एक समय का उपवास रखिएगा और फलाहार ग्रहण करिएगा। अगर ये भी संभव न हो तो कम से कम आप इतना करिएगा कि देवोत्थान एकादशी पर चावल और नमक नहीं खाएंगे, इससे पूरी तरह से परहेज करेंगे। भगवान विष्णु की उपासना करेंगे। जितना अधिक से अधिक समय लगाएंगे, जितनी ज़्यादा उपासना करेंगे उतना अच्छा होगा। या अपने इष्ट देव की जितनी ज़्यादा पूजा उपासना करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और बासी भोजन का प्रयोग इस दिन ना हो। कोई भी प्याज, लहसुन आदि का सेवन ना करे। अगर घर में बच्चों के लिए खाना बन रहा है या किसी बीमार व्यक्ति के लिए भोजन बन रहा है तो उसमें प्याज, लहसुन इत्यादि का प्रयोग नहीं होगा। और आप ऐसा करिएगा, देवोत्थान एकादशी पर सुबह, दोपहर, शाम, रात जब भी आपको मौका मिले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करिएगा। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करिएगा। या विष्णु सहस्त्र नाम का जितने बार आप पाठ कर सकें, सुबह से लेकर रात तक में 1 बार, 2 बार, 3 बार, उतने बार आप पाठ करिएगा, आपका कल्याण होगा। शास्त्र कहता है, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। यानी जिसका स्मरण करने मात्र से जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है, ऐसे भगवान विष्णु को मेरा नमस्कार है। तो आप सोचिए, आप मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए, प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए ये व्रत उपवास रख रहे हैं। तो अगर आप भगवान विष्णु का स्मरण करेंगे, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, तो आपका कल्याण अवश्य होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।